नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। आपको बता दें, ऋषिकेश में वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। लोग सड़क से हटकर अब रेलवे के ट्रैक पर पहुंच गए हैं और लोगों ने रेलवे ट्रैक सुबह से ही जाम किया हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का काम कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इस दौरान अचानक लोगों की भीड़ से पुलिस पर पथराव हुआ है और साथ ही पथराव होने के बाद पुलिस जख्मी होने से बचने के लिए मौके से पीछे हटी है। लोग उग्र स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस ने भी लाठियां फटकार लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से अभी ट्रैक खाली नहीं हो पाया। खबर नैनीताल से है, जहां नए साल के स्वागत के लिए नैनीताल में तैयारियां लगातार जोरों पर है। आपको बता दें, नए साल के मद्देनजर तैयारियां नैनीताल में जोरों पर है और साथ ही सरोवरी नगरी नैनीताल में होटलों और साथ ही होम स्टे अभी तक पैक होने लगे और साथ ही जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। और प्रशासन ने पर्यटक की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं और साथ ही माल रोड की भी सजावट की जा रही है। नए साल के आगमन में और मॉल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। होटलों में पर्यटकों के लिए डिनर, म्यूजिक और बॉन्ड फायर का इंतजाम किया गया है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने बताया कि पर्यटकों के स्वागत के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है और कहीं कुछ होटलों में पहाड़ी व्यंजनों का भी आयोजन किया गया है। लंबे समय बाद पर्यटन उद्योग में ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। शहर के छोटे बड़े व्यापारियों को रोजगार का मौका मिलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर तीर्थ नगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वहां पर प्रशासन और शासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही तीर्थ नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार में 1 माह 10 दिन से जारी इस अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर से लेकर गाँव, कस्बों और मुख्य सड़क मार्गों तक नियमित रूप से सफाई की जा रही। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे और साथ ही BHEL प्रशासन द्वारा भी कोतवाली, रानीपुर, शास्त्री मार्ग, स्टेडियम क्षेत्र और पीच मार्केट सहित कई इलाकों में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर झाड़ी कटान और साफ सफाई की गई और साथ ही विकासखंड अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा और गोबर हटाने का कार्य कराया है।
खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने है। आपको बता दें, नैनीताल के समीप बिजून क्षेत्र में कार की टक्कर से झारखंड निवासी पर्यटक महिला पुष्पलता 30 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल उसे लाया गया, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं सुरजीत प्रसाद 35 वर्षीय निवासी गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश को सिर में चोटें आई हैं, जिसे सिटी स्कैन के लिए रेफर किया गया। स्थानीय निवासी पवन जाटव ने बताया कि नैनीताल को आ रहे थे और बिजून के पास उन्होंने देखा कि एक महिला रास्ते में कार से उतरकर उल्टी कर रही थी, जहां पर 2 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और साथ ही वहां महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं, जिसके बाद गंभीर घायल महिला को स्थानीय व्यक्ति की गाड़ी की मदद से बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया है। विनोद कुमार। डॉक्टर साहब, अभी एक घटना सामने आई है, क्या है मामला था और किस तरह यह वो उपचार दिया? एक फीमेल पेशेंट आई थी 30 साल की, बजून में उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हुआ। आधे घंटे में कह रहे थे, यहाँ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसको मतलब जीरो रेस्पॉन्सिव टू पेन, स्टिमुलर, किसी प्रकार रेस्पॉन्ड नहीं था उसको। हेड इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका हम लोग, और बाहर के इंजरीज हमने नोट किए हैं उसको, और प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने उसको दिया है। और अभी क्योंकि एनसीसीटी वगैरह करना है, न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लेना है, इसमें हमने उसको सुशीला तिवारी के लिए भेजा है अभी आगे। जाटव है। पवन, ये क्या घटना है, महिला की क्या स्थिति है, कैसे? देखिए, मैं बजून से नैनीताल को आ रहा था, तो वहां पर मैंने मौके पर देखा, जिस वक्त मैं नैनीताल को आ रहा था तो एक महिला जो थी वहां पर उल्टी कर रही थी। तो वहां पर जो है 2 गाड़ियों की जो है भिड़ंत हुई, जिससे उस महिला को जो है काफी जो है चोट आई। तो मौके पर हमने वहां पर देखा तो वहां पर जो है 5 से 6 लोग घायल थे, जो 2 गाड़ियों से टकराई हुई थी। उसमें एक महिला को जो है ज्यादा चोट आई थी, तो उसको पहले हम खुद जो है बाइक से नैनीताल लेकर के आ रहे थे, लेकिन उसकी चोट ज्यादा थी, वो आ नहीं सकती थी। तो हमने वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति के गाड़ी की मदद से उसे नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। महिला जो थे छटकी थी, और वहां पर जो थी वो बिल्कुल रोड पे पड़ी हुई थी। वहां पर कई लोग वहां पर एकत्रित भी थे वहां पर। तो वहां पर हमने देखा तो उसको जो है काफी जो है उल्टी और भी ज्यादा रोकी थी, उसको बहुत सीरियस हालत में थी। तो उस वजह से फिर हम उसको नैनीताल लेकर के आए। खबर ऋषिकेश से है, जहां सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर और साथ ही वहां की उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने की उद्देश्य से ऋषिकेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 30 और 31 दिसंबर को होगा। इस कार्यक्रम में के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें राज ऋषि मोदी की टीम के सदस्य पंकज भट्ट ने बताया कि 30 दिसंबर को त्रिवेणी घाट पर वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन होगा, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोक बैंड पांडवास की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। और साथ ही इसके अलावा उत्तराखंड की युवा गायिका करिश्मा शाह एवं रोहन भारद्वाज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 31 दिसंबर को वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में सनातन सम्मेलन का आयोजन होगा। इन दोनों कार्यक्रम में राज ऋषि मोदी शामिल होंगे। उन्होंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति को देखने और संरक्षित करने के लिए लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है। मौके पर समाज सेवी लक्ष्मी नारायण जोशी भी साथ में उपस्थित रहे। पहले रोहन भारद्वाज और करिश्मा शाह का कार्यक्रम में भक्ति गीत गाएंगे, उसके बाद कुछ गढ़वाली गाने गाएंगे। तत्पश्चात हमारा अतिथि सत्कार है, और जो मुख्य अतिथि हैं मोदी जी है, उनका उद्बोधन होगा। फिर गंगा आरती है। गंगा आरती के बाद 6 बजे से हम लोग पांडवास का कॉन्सर्ट करवाएंगे। 31 को भी प्रोग्राम है? 31 तारीख को यहाँ मोदी योगा रिट्रीट में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे वेद व्यास है। उसके बारे में हमारे गुरुजी बता पाएंगे, गुरुजी उस कार्यक्रम के संयोजक है। 31 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, उसका स्थान है मोदी योगा रिट्रीट, जो यहाँ पर होगा। और इसमें मुख्य रूप से हमने जितने हमारे श्री महंत और महंत यहाँ पर हैं हमारे ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में, उन सबको निवेदन किया है, वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और सनातन संस्कृति के संवर्धन में एवं जो ब्राह्मणों का योगदान है, वो मुख्य विषय इसमें है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का योगदान है, उस पर परिचर्चा हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे बीके मोदी जी, उनके साथ ये चर्चा होगी, जिसके लिए निमंत्रण पत्र हमने सबको दे दिया है।
और ये 10 बजे से प्रारंभ होकर 12:30 बजे तक ये परिचर्चा चलेगी। ब्राह्मणों का योगदान किस पर? देखिए, सनातन संस्कृति के संवर्धन में, जो हमारी सनातन संस्कृति को आपने देखा होगा मुगल काल में जब ये हमारे वेद आज तक जीवित किस प्रकार से रहे, तो वो इन ब्राह्मणों का ही था जिन्होंने कंठस्थ कर दिए श्रुति के माध्यम से और दूर दूर कंदराओं में जाकर छुप गए, कहीं कहीं पर उन इसकी किसी न किसी प्रकार से रक्षा की, जो आज भी हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का आज के परिप्रेक्ष्य में भी IAS PCS के माध्यम से वो क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी कि वो कहां कहां पर रहकर क्या क्या काम कर रहे हैं। 20 तारीख को हमारे द्वारा आध्यात्मिक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन, जिसका उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म को हमें इसका प्रचार प्रसार करना है और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें पांडवाज का एक लाइव कॉन्सर्ट भी होना है और उसके बाद अनेक कार्यक्रम हैं और भी कई सिंगर आ रहे हैं, करिश्मा शाह, रूहान भारद्वाज, और इसमें हमारे कई अतिथि गण आ रहे हैं। जितने हमारे भारत से बाहर जितने हिंदू हमारे हैं, चाहे वो सिंगापुर में हो, लंदन में हो, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वो अधिकतर जितने ओवरसीज सिटीजन है वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी जी, जिनको राजा ऋषि की उपाधि मिली है, वो भी इस कार्यक्रम में उनका सानिध्य प्राप्त होगा और ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। और सरकार की तरफ से भी कोई मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन सा? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी रहेंगे। ऋषिकेश के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरवीर सिंह सजवाण जी रहेंगे। इस कार्यक्रम में और अन्य हमारे जितने इंडियन ओवरसीज सिटीजन बाहर रहते हैं, विशेष तौर पर वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे। और जी, युवा है, खूबियां है, उसको जागरूक करना। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है और साथ ही इस दौरान पुलिस के साथ प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोग सड़क छोड़ रेलवे ट्रैक पर जाने के लिए बैठ गए और साथ ही स्थिति तनावपूर्ण हुई तो मौके पर GRP की टीम भी पहुंची है। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में भीड़ से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिए और देखते ही देखते पथराव होने से स्थिति गंभीर हो गई। बचाव में पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी पीछे हटे और लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ मौके पर डटी रही और साथ ही फिलहाल स्थिति काबू होती हुई दिखाई दे रही है। मौके पर PSC की टीम को भी बुलाया गया है और साथ ही घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची हुई है। फिलहाल कई शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। वहीं SSP अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। फिर GRP, PSC और लोकल पुलिस के साथ फ्लैग मार्च और साथ ही सख्त निर्देश दिए गए कि जो उपद्रवी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएंगे और साथ ही वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, उन्हें करने दीजिए। जो आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कमेटी बनी थी जिसमें फॉरेस्ट की जो अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए ज्वाइंट टीम बनी
थी और सर्वे किया जा रहा था। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी देखा गया इसमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन था और आज चूँकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ ऑपरेशन होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन की बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफ़ी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग टोटल भी हुए हैं। और साथ ही साथ इसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से इसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन्हीं की दबिश आगे कल का अगर कुछ इशू होता है, क्योंकि अभी ये तो लगातार इस पर जो हमारी कार्रवाई जो फॉरेस्ट की होनी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट लॉ एंड ऑर्डर खबर हरिद्वार से है, जहां पर रोड के लिए प्रदर्शन होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लालढोंग से कोटद्वार तक जाने वाली कंडी रोड के निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रविवार को लालढान से सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। गांधी चौक पर धरने भी दिए हैं और साथ ही विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। कंडी रोड निर्माण के बिना बनी कंडी रोड संघर्ष समिति से जुड़े लोग पिछले लगभग 3 महीने से चिल्लर खाल में धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार से सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी से खासे नाराज आए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सड़क निर्माण का रास्ता साफ नहीं किया गया तो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। आज हमारे धरने को यहाँ पे 3 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। हम लोग लगातार अपने चिल्लर खाल पे एकत्र होते हैं और हमारी अभी तक जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। हमारे मैडम खंडूरी अभी तक वहाँ पे एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोग संघर्षशील हैं सभी लोग और आज इसीलिए हम यहाँ पे लालढान में एकत्र हुए हैं। मैडम जनप्रतिनिधि हमारे मैडम खंडूरी को जगाने का हमारा प्रयास है। तो धरना कब तक जारी रहेगा? आगे धरना तो हमारा जारी रहेगा, हम जब पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान है। वो भी एक मतलब मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी बेटी और हम भी सैनिक परिवार से हैं और हमारे बच्चे बड़े जब भी बॉर्डरों से छुट्टी लेकर आते हैं हरिद्वार कई घंटों तक फंसे रहते हैं। आधी रात में वो बॉर्डर से, मेरे 2 बच्चे हैं और माँ भगवती दया से मेरे दोनों बच्चे भारतीय सेना में हैं। ताकि जो हम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं हम भी उठ करके अपने घरों में चैन से रह सके। अदरवाइज हमें इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा में जल्दी से जल्दी एक लाइन का प्रस्ताव नहीं लाते हैं और वन्य जीव संरक्षण के से आप रोक नहीं हटाते हैं और इस रोड का जो है आप पक्के तौर पे एलिवेटेड नहीं बनाते हैं, तो लालढान और कोटद्वार की जनता आपको जो है आने वाले चुनाव में सबक सिखाने के लिए अपना मन बना चुकी है। उत्तराखंड की नारी है, उत्तराखंड की आज हमारे धरने को यहाँ पे 3 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। हम लोग लगातार अपने चिल्लर खाल पे एकत्र होते हैं और हमारी अभी तक जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। हमारे मैडम खंडूरी अभी तक वहाँ पे एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोग संघर्षशील हैं सभी लोग और आज इसीलिए हम यहाँ पे लालढान में एकत्र हुए हैं। मैडम जनप्रतिनिधि हमारे मैडम खंडूरी को जगाने का हमारा प्रयास है। तो धरना कब तक जारी रहेगा? आगे धरना तो हमारा जारी रहेगा, हम जब पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान है। वो भी एक मतलब मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी बेटी और हम भी सैनिक परिवार से हैं और हमारे बच्चे बड़े जब भी बॉर्डरों से छुट्टी लेकर आते हैं हरिद्वार
कई घंटों तक फंसे रहते हैं। आधी आधी रात में वो बॉर्डर से, मेरे 2 बच्चे हैं और माँ भगवती दया से मेरे दोनों बच्चे भारतीय सेना में हैं। ताकि जो हम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, हम भी उठ करके अपने घरों में चैन से रह सके। अदरवाइज हमें इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा में जल्दी से जल्दी एक लाइन का प्रस्ताव नहीं लाते हैं और वन्य जीव संरक्षण के से आप रोक नहीं हटाते हैं और इस रोड का जो है आप पक्के तौर पे एलिवेटेड नहीं बनाते हैं, तो लालडांग और कोरदार की जनता आपको जो है आने वाले चुनाव में सबक सिखाने के लिए अपना मन बना चुकी है। खबर जसपुर से है, जहां अंकिता भंडारी के हत्यारों को उनका पुतला दहन किया गया जसपुर में। और साथ ही खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां आज देर शाम जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक बीते शाम आदेश सिंह चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर के गांधी पार्क पर एकत्रित हुए और वहां से पूर्व में हुई अंकिता भंडारी के हत्यारे अट्टू बट्टू और गट्टू के पुतलों के साथ गांधी पार्क से प्रारंभ कर ठाकुर मंदिर मेन बाजार होते हुए कोतवाली के रास्ते सुभाष चौक पहुंचे हैं और कांग्रेसियों के तेज स्वर में नारों के साथ अंकिता के हत्यारों के पुतले दहन किए गए और साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा हत्यारों को जेल भेजने की सरकार से मांग की गई है। वहीं जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का दम भरने वाली भाजपा नेताओं की करतूत से साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा सरकार का महिलाओं के दोषियों की रहनुमाई क्यों कर रही है और साथ ही अट्टू बट्टू गट्टू पर कार्रवाई कब करेगी। और साथ ही अंकिता भंडारी के हत्यारों की CVCID की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की फांसी की सजा दिलाकर मृतक अंकिता की आत्मा को शांति प्रदान करने की मांग की गई है। एक हमारे प्रदेश में बहुत निर्मम हत्या अंकिता भंडारी की हुई और उसको लेकर कांग्रेस पहले ही ये पूछ रही थी कि वो VIP कौन है, क्योंकि उस बेटी ने मैसेज किया था कि VIP की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है, जिसलिए उन्होंने सुसाइड किया। आज पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक, वो ऑडियो वीडियो जो डाली जा रही है उर्मिला जी के द्वारा, वो उसमें अट्टू गट्टू बट्टू बताने कि उसमें संलिप्त है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारी मांग पहले से थी कि वो अट्टू गट्टू बट्टू कौन है, उनको VIP को क्यों बचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो पदाधिकारी हैं। तो ये समझ लो कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि या तो पुष्कर धामी इस्तीफा दें या उन अट्टू गट्टू बट्टू को गिरफ्तार कर उस बेटी को न्याय। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर की गौशाला में गायों की दुर्दशा हो रही है। आपको बता दें कि जनपद सिद्धार्थनगर की इटावा तहसील में अस्थायी गौशाला में आज अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के पशुपति प्रताप सिंह प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश ने मीडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए निरीक्षण करने और साथ ही गायों की भयानक दुर्दशा की तस्वीर सामने आई है। इटावा तहसील के ग्राम बसंतपुर में बने अस्थायी गौशाले में गायों को न हरा चारा की कोई व्यवस्था थी और न ही बैठने की व्यवस्था। जानवरों के रहने के शेड में 1 से 1.5 फुट गोबर और साथ ही वहां पर गंदगी पड़ी हुई थी। इतनी भीषण ठंड में भी गौवंशों को ठंड से बचाने का कोई उपाय नहीं। नीचे ठंडा बोरा और साथ ही गंदगी, ऐसे में गौवंश रात भर खड़े रहते हैं और साथ ही योगी राज में गौवंशों की दुर्दशा सोचनीय है। ग्रामीणों का आरोप है कि गायों की अकाल मृत्यु होने से उन्हें दफन करना पड़ता है और उन्हें बगल से गुजर रही नदी में फेंक दिया जाता है। यहाँ मात्र 2 लोग दिन में रहते हैं और रात में गौशाला की सुरक्षा का कोई इंतजाम तक नहीं है। ग्रामवासी विजय सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि व्यवस्था अत्यंत दयनीय है और साथ ही भूसा रखने की जगह पर भूसे का एक भी अंश मौजूद नहीं है और साथ ही इस बात की से पता चलता है कि यहाँ पर अव्यवस्था क्या है।
आपका? विजय सिंह। कहाँ का रहने वाला हो? ग्राम बसंतपुर। क्या है मामला? मामला यही है कि हमारे गांव में गौशाला बना हुआ है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गाय मर रही हैं भूख से, ठंड से। आप देख सकते हैं गौशाला में इतना गीला है, कचरा है, वो साफ सफाई नहीं हो रहा है। 2 दिन के पहले हमने प्रधान को बताया था कि अगर आप ये व्यवस्था सही नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सब गांव वालों को बुला के खड़ा करेंगे और जो सच्चाई है वो दिखाएंगे और आगे तक तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। ये खुली चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम 2 दिन के अंदर सही कर दी यहाँ का व्यवस्था तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे कहने के बाद भी प्रधान ने ऐसा नहीं किया। प्रधान बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है आगे से, तो हम प्रधान से कहे कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है, कार्रवाई करो। इस बात का हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। प्रधान कह रहे हैं 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना गौशाला का पैसा नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। ये वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है। बाकी गांव वाले हैं, आप पूछ सकते हैं, सामने से दिखा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। गाय मर रही है, सीधा नदी में फेंक देते हैं। आज से लेके जब तक ये गौशाला बना है तभी से ऐसे हाल चल रहा है। गांव वाले कोई कुछ नहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जब देखा तो आगे कदम बढ़ाए। यही चाहते हैं, सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसकी एकदम गंभीरता से जांच की जाए। नहीं, गौशाला बना के कोई मतलब नहीं है। गाय को छोड़ दो सीधा, इससे अच्छा जाने दो। हम सब गरीबों का चरेंगी वो सही है, हम सबर है, लेकिन मरते हुए नहीं देख सकते हैं ऐसे। बताओ भाई, सब लोग का तो सही है कि गलत है? कसाई के हाथ से मरना। क्या नाम है आपका? हमारा पनवासी दास नाम है। कहाँ का रहने वाला हो? हम छोटके बसंतपुर बुढ़ी घाट राम जानकी मंदिर के महंत हैं। तो क्या मामला है? ये मामला है, यहाँ का कोई व्यवस्था भी नहीं है। गौशाले में काले तो सारी पशु मरी जा रही भूखन और ठंडी से थी। तो क्या चाहते हैं आप? इनके व्यवस्था होना चाहिए, इनका खानगी होना चाहिए, इनका सुरक्षित होना चाहिए। योगी बाबा का कहा चाहते? व्यवस्था ही नहीं है। पशु कम से कम 2-3 रोज मरती हैं। नदी में बहा दिया जाता है, बाहर जिप्पी से खन के वहाँ मुँह न जाता है, काला तोन है। हम झूठ कहे तो चलो खुद खन के देखो, नदी में फेंका जाता है। हम क्या करें भाई? हमारा कौन अख्तियार अभ्यास यहाँ पर है? ना हम कोई मालिक है, ना कोई मुख्तार है, ना यहाँ पर हम कोनो वारिसदार हैं। हम करें तो क्या करें? प्रशासन से क्या चाहते हो? सरकार से क्या चाहते हो? प्रशासन से कहा चाहते हो? कहो प्रशासन यह चाहता है कि काला तो हुआ, तुम व्यवस्था यहाँ किया जाए, सुरक्षित की जाए, गौ का रक्षा की जाए। नहीं तो क्या ले जाए सरकार, अपन उठा लेके जाए यहाँ से। और क्या करे फिर? नहीं व्यवस्था है हर चीज है, और क्या करा जाए? काला तो कहाँ रहने वाला हो? बसंतपुर। कि गौशाला में क्या है आप? अरे यह गाय वो खवावा पियावा जाता है, चरावा जाता है। तो कितने गाय हैं गौशाला में? कम से कम 120 रही। तो उसमें तो 50 ही दिख रही हैं। और तो नहीं है वहाँ ही और यूँ गए वहीं। और ये जो कीचड़ है कैसे रह रही हैं? अगर आपको उसमें खड़ा कर दिया तो कैसा लगेगा? बात सही में था, तो हमने 2 लोग कहा करी, अब लाई तक भूसा डाली तक। प्रधान से आपने शिकायत किया? प्रधान से शिकायत की? प्रधान से हरदम शिकायत करा जाता है, कौन ऐसा थोड़ा है। तो उन्होंने क्या कहा? अब कल ही कह रहे निकलवा को से लेबलरवा से, तो वो नहीं सुनाई करत हैं। खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? भूसा दिन जाता है, खाली सूखा भूसा? हाँ, और यह का गाय मर रही हैं तो कहाँ क्या करते? वो गाड़ी था वो किनारे देखने। अरे वो तो लेरुआ रहे वैसे पौरा दिन जल वही नदी किनारा पड़ा रहा। हाँ सही काकू, हम जौन कहे का तो कहाँ फेंक दिए थे? हो वही नदी में, यहाँ नदी में फेंक दिए थे। हाँ, एक ठो फेंक देना, पौरा देना जल। अब हुआ मरी है काहे नहीं, अब वजहत है गांठ भर, गांठ भर वजहत है तो नहीं मरी है। खबर सोनभद्र से है, जहां 22 दिसंबर को लापता हुई 14 वर्षीय युवती की तलाश में पीड़ित न धर-धर भटक रहे। आपको बता दें, काफी तलाश के बाद भी परिजन को नहीं मिली किशोरी। लापता किशोरी की मां ने डायल 112 थाना जुगौल को दी है घटना की जानकारी। किशोरी के पिता की 22 वर्ष पूर्व हो चुकी है मौत, 12 वर्ष पूर्व। और साथ ही आपको बता दें, लापता युवती की मां प्राइमरी स्कूल में है रसोईया। लापता किशोरी की मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई भी वहां पर कोई भी सुराग नहीं हाथ लगा। और साथ ही किशोरी की मां ने कहा, थाना सुजौल नहीं कर रहा कोई सुनवाई। ग्राम प्रधान ने की पुलिस से लापता किशोरी को ढूंढने की मांग। जुगौल थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
परिचय? मैं ग्राम प्रधान नंदलाल गहरी, ग्राम सभा कुर्सा। आपके ग्राम में क्या घटना हुई है? हमारे ग्राम सभा में एक लड़की जो कि रविवार को दिन रात में गायब हुई है। और कितने वर्ष की थी लड़की? सर, आधार कार्ड के अनुसार वो 2012 का जन्म था, लगभग 14 साल की थी। तो क्या चाहते हैं आप इस घटना को लेकर? आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि वो लड़की घर पे सुरक्षित आ जाए और जिसके जो दोषी हैं उसको कड़ी कड़ी सजा मिले। का परिचय? हमारा नाम लीलावती है। कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा, क्या मामला है आपके घर? सर हमारे घर यही मामला कि हमारी लड़की को कब खोई है? 12-2 बजे रात। किस दिन? सर रविवार को। तो क्या इसके लिए आपने थाने पर या फिर किसी की सूचना नहीं दी अधिकारी को? दिए सर, 100 नंबर बुलाए सर, फिर जंगल गए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। तो पुलिस अभी तक आपके घर आई है कि नहीं? आई है, लेकिन तो पूछ रही साबूत हम दे दिए हैं सर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, साबूत दे दिए हैं आप? हाँ सर। तो कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई तो नहीं जैसे सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगी आप? अभी आगे जाएंगे और क्या करेंगे सर? आगे जाएंगे। हाँ सर। आपकी लड़की अभी तक नहीं प्राप्त हुई? नहीं आई है सर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर महिला शिक्षक संगठन ने की एक प्रेस वार्ता का आयोजन। और साथ ही आपको बता दें, प्रतापगढ़ में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां पर जिलाध्यक्ष स्नेह कुमारी शुक्ला ने संगठन के बारे में दी जानकारी। और साथ ही महिला शिक्षक संगठन नगर समेत 18 ब्लॉकों में हुआ गठन। महिला संगठन का उद्देश्य हर महिला की हो सुरक्षा, जिलाध्यक्ष ने कहा। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संगठन ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी, सीएम योगी ने महिलाओं के बहुत सारे अधिकार उन्हें दिए हैं। स्नेह कुमारी शुक्ला ने कहा, परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन कर रही महिला शिक्षिकाओं के हित में करेगी कार्य। और साथ ही महामंत्री शर्मिला और प्रतिभा, मालती सिंह, ऋतु खंडेलवाल आदि रही वहां पर मौजूद। शायद पहले तो मैं अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर, महिला संगठन का उद्देश्य हर महिला की सुरक्षा। इस समय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण का अभियान चला रहे हैं और महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए। तो सर, हम लोगों को भी हमारे बेसिक में महिला संगठन का गठन किया गया इस उद्देश्य से कि हमारी महिलाएं हर बातें हर मंच पर नहीं रख सकती। कुछ बातें होती हैं जो महिला से ही कह सकती है। तो हम लोगों ने ये संगठन महिला सुरक्षा, महिला शोषण और महिला भय मुक्त होकर किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य को कर सके और अपना जो भी अधिकार है उसकी लड़ाई खुद लड़ सके, इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। सर, प्रतापगढ़ जिले में बहुत अच्छा हमारा संगठन चल रहा है। मैं जिला अध्यक्ष स्नेह कुमारी शुक्ला, 18 ब्लॉक में मैंने गठन कर लिया है। अभी हाल ही में हमने सर 18 ब्लॉक की महिलाओं के साथ एक वार्षिक अधिवेशन किया, जिसमें हमारी समस्त महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 18 ब्लॉक की, और सभी ने ये शपथ लिया अपने मंच से कि हम किसी भी क्षेत्र की महिला, सर विभाग में तो हमारी महिलाएं हैं ही, समाज में भी हमारी जो भी महिला प्रताड़ित है या किसी महिला को कोई परेशानी है तो ये संगठन उसके साथ दिन रात ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और खड़ा मिलेगा। सर, बहुत अच्छा संगठन कार्य कर रहा है जिले में, संगठन बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आस्था का एक भव्य नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि ये खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और साथ ही जहां श्री विष्णु महाराज का यज्ञ विधि विधान के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह किया गया। कार्यक्रम में नागा बाबा, भोले बाबा और साथ ही स्थान वीरपुर लौकीहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महायज्ञ को लेकर गाँव और आसपास के इलाकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आयोजकों के अनुसार कल भगवान का जन्मोत्सव एवं लावा पड़ने का विशेष आयोजन किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आ रहा है।
अगली खबर बदायूं से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ब्रजेश पाठक 66वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज पांत के अधिवेशन में शामिल हुए और साथ ही डिप्टी सीएम ने एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचकर बताया कि छात्र राजनीति से मैं भी आया हूं और हम चाहते हैं कि यूपी में भी चुनाव हो, मैं इसके पक्ष में हूं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा और साथ ही युवाओं में राष्ट्र प्रेम रहे और यह सब जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। एक विचारधारा लेफ्ट की है और साथ ही जो देश विरोध में रहती है। डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम पर संसद और साथ ही विधानसभा में उनके मुंह बंद हो जाते हैं। डिप्टी सीएम ने आज बदायूं में कोहरे होने के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मौजूद रहकर ये सब बातें कही। खबर बदायूं से है, जहां पर जनता से लगातार निरंतर संवाद स्थापित किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें खबर बदायूं से है, जहां पर लगातार जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा रही है और साथ ही जनता से निरंतर संवाद और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को समर्पित आदित्य यादव सांसद और साथ ही बदायूं का आगामी दिनों में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम निर्धारित किया गया। 29 दिसंबर 2025 को सांसद विधानसभा क्षेत्र के बिलसी में आयोजित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं निजी कार्यक्रमों में सहभाग करेंगे। इस अवसर पर वे पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद कर क्षेत्रीय समस्याओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से सांसद अपने निज निवास डीएम रोड, सिविल लाइंस बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व आम जनता से सीधी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और इसके उपरांत सांसद लोकसभा क्षेत्र में बदायूं में आयोजित विभिन्न राजनीतिक एवं निजी कार्यक्रम में भी सहभाग करेंगे। खबर सवाईजपुर से है, जहां सवाईजपुर में सर्दी से लोगों को राहत देने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें सवाईजपुर में लोगों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए वहां पर निरंतर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए सवाईजपुर कस्बे में रविवार को व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की ओर से मानवता की मिसाल पेश की गई। ठिठुरन भरी सर्दी में राहगीरों, मजदूरों व जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चाय वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। आयोजकों ने कहा कि सर्दी के इस मौसम में एक कप गर्म चाय भी जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आकर ऐसे सेवा कार्यों में योगदान देना चाहिए और साथ ही चाय वितरण के दौरान अनुशासन व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम की स्थानीय लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया और क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर सेवा कार्य करे तो जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिल सकती है और सामाजिक समरसता भी मजबूत होती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिव्यांश गुप्ता, शशांक बाजपेयी, एडवोकेट राजा गुप्ता, अनिल पाल, श्याम गुप्ता, प्रवीण बाजपेयी, कल्लू बाजपेयी, राहुल मिश्रा, हरिओम सक्सेना और साथ ही अनमोल दुबे, पवन शर्मा, मिथिलेश, अशोक, सुनील गुप्ता, गुलवीर तथा शिव तथा रामू, जय गुरुदेव सहित अन्य सहयोगियों की सक्रिय भागीदारी वहां पर रही थी। खबर चंदौली से है, जहां एक मासूम के साथ छेड़छाड़ और साथ ही दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि चंदौली के सुदूर इलाके में घटी घटना के बाद मचा हड़कंप। नाबालिग युवक ने घटना को दिया अंजाम। मासूम के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज, आरोपी युवक गिरफ्तार और साथ ही अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। घटना के समय बगीचे में खेल रही थी मासूम, मुंह दबाकर किया गंदी हरकत को अंजाम दिया और साथ ही चक्कर घट्टा थाना क्षेत्र के गाँव का मामला बताया जा रहा।
खबर बदायूं से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ ने फूका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला और साथ ही विरोध प्रदर्शन किया है। बदायूं में वेदामऊ संस्कृत विद्यालय में विश्व हिंदू महासंघ किया बैठक और हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रिंस देव शर्मा ने की। बैठक में मुख्य अतिथि सुखराम दास महाराज, प्रदेश महामंत्री धर्मचारी प्रकोष्ठ व विशिष्ट अतिथि परमात्मा दास जी महाराज रहे और इनकी गरिमामय उपस्थिति में विश्व हिंदू महासंघ में बहुत से लोगों को दायित्व दिए गए और इसके बाद महासंघ ने एक रैली निकालकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की संहार किया निंदा करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष प्रिंस देव शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत गलत है। हम हिंदुओं पर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि जल्द ही भारत सरकार ने कुछ नहीं किया तो महासंघ ठोस कदम उठाएगा और हम संपूर्ण देश के हिंदू भाइयों के साथ है। साथ ही बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए महासंघ कार्यकर्ता डीएम चौराहे होते हुए परशुराम चौक पहुंचे और बांग्लादेश का पुतला फूका। और इस मौके पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज मिश्रा, जिला प्रभारी विनोद भारद्वाज, सत्येंद्र राठौर, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शिव कुमार और जिला उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, दुर्विजय सिंह शाक्य, महेश शाक्य, जिला महासचिव अखिलेश श्रीवास्तव, जिला संयोजक कुलदीप शर्मा और आदि लोग वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर महोबा से है, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। बड़े भाई को जमीन मिलने के डर से छोटे बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। आपको बता दें, महोबा की चरखारी में रिश्तों का कत्ल हुआ है, जहां एक कलयुगी बेटे ने महज जमीन के लालच में अपने 75 वर्षीय पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। गुढ़ा गांव में खेत पर रह रहे वृद्ध किसान लाल दिमान का शव लहूलुहान मिला था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मृतक के छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बड़े भाई को पूरी जमीन मिलने के डर से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुढ़ा गांव में इस वक्त सनसनी फैल गई, जब खेत में के मकान में अकेले रह रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान लाल दिमान की नृशंस हत्या कर दी गई। वृद्ध का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। उसके गले में तौलिया का फंदा कसा था और सिर को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था बुरी तरह। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और साथ ही आला अधिकारियों ने तत्काल खुलासे के निर्देश दिए। चरखारी कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने जब जांच शुरू की तो शक की सुई घर के सदस्यों की ओर घूमी और साथ ही मात्र 24 घंटे के भीतर पुलिस ने परत दर परत राज खोले और जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। वृद्ध लाल दिमान का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा बेटा 45 वर्षीय भागवली निकला। उसने, आपको बता दें, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में हत्या की जो वजह सामने आई वो जमीन का लालच और भाइयों के बीच की रंजिश थी। मृतक लाल दिमान के पास कुल 60 बीघा जमीन थी, जिसमें से 10-10 बीघा उन्होंने दोनों बेटों के नाम कर दी थी और 19 बीघा बेचकर पैसे भी बांट दिए थे और अब उनके पास 20 बीघा जमीन शेष बची थी। चूंकि लाल दिमान की पत्नी 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी, इसीलिए वे खेत पर अकेले रहते थे। उनका बड़ा बेटा हर नारायण की सेवा करता था और रोज खाना देने जाता था। भागवली को यह डर सताने लगा कि पिता ने यह कह दिया है कि जो सेवा करेगा बाकी जमीन उसी को मिलेगी। भागवली को लगा कि बड़ा भाई पिता को वश में करके पूरी जमीन अपने नाम कर लेगा और इसी डर और मानसिक दबाव में आकर उसने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा के बाहर बगीचे में बने एक कमरे में एक 75 वर्षीय वृद्ध लाल दिमान का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना चरखारी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 279/2025 धारा 103(1) BNS हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सफल अनावरण के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में
24 घंटे के अंदर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त FIR नामित भागवली जो मृतक का छोटा पुत्र है को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति की गई तथा हत्या में प्रयुक्त आधी ईंट का टुकड़ा बरामद कराया गया। उसके द्वारा बताया गया कि उसे इस चीज की आशंका थी कि उसके बड़े भाई हरनारायण ने अपने पिता मृतक को अपने प्रभाव में कर रखा है तथा पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना चाहता है। इसी के तहत उसने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को साक्ष्यों के आधार पर हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संपादित की जा रही है। अगली खबर कानपुर नगर से निकलकर सामने आई है, जहां पर कानपुर में गूगल गोल्डन बाबा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। कानपुर के गूगल गोल्डन बाबा ने आगामी होने वाले दिव्य एवं भव्य राष्ट्रीय संत सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर करी प्रेस वार्ता। शहर में चर्चित रहने वाले गूगल गोल्डन बाबा उर्फ स्वामी श्री मनोजानंद महाराज जी द्वारा आगामी 31 दिसंबर को काका देव क्षेत्र स्थित बाबा पीपलेश्वर शिवधाम मंदिर में दिव्य एवं भव्य राष्ट्रीय संत सम्मेलन आशीर्वाद वचन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशाल भंडारे एवं समाज सेवी सम्मान तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सम्मान वस्त्र वितरण समारोह के भी कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी शामिल होंगे एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा संत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज उपस्थित होंगे, जिसको लेकर गूगल गोल्डन बाबा ने अपने निज निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है और साथ ही आगामी सभी कार्यक्रम के विशेष में मीडिया को जानकारी दी है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बतौर विशिष्ट अतिथि पनकी धाम मंदिर के महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास जी महाराज और साथ ही सिद्धेश्वर गणेश मंदिर के महंत गणेश त्रिपाठी भागवताचार्य पूज्य प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले और साथ ही शंकराचार्य धर्मदंड सेवक ब्रह्मचारी भावानंद चित्रकूट धाम से ऋषि पवर और साथ ही राजेंद्र जी महाराज तपोवन लखनऊ से श्री श्री 1008 दीपेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर श्री शिवम जी महाराज अयोध्या से राज ऋषि मुकुंद जी महाराज मध्य प्रदेश से महामंडलेश्वर आचार्य कंप्यूटर बाबा अयोध्या धाम से 1008 श्री बाबा प्रेमदास जी महाराज सहित दूर दराज से आने वाले अनेकों साधु संत महात्मा एवं समाज सेवी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 31 दिसंबर को सड़कों पर हुड़दंग मचाती है। आपको बता दें कि जिसमें सभी का सम्मान किया जाएगा। गूगल गोल्डन बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलेंडर वर्ष के आखिरी दिन 31 दिसंबर को हमारे द्वारा यह कार्यक्रम करने का यह उद्देश्य है। आज के समय में हमारे युवा पीढ़ी 31 दिसंबर को सड़कों पर हुड़दंग मचाती है और मदिरा पान करती है, जो कि बहुत गलत है और यह सब कार्य ना करके भगवान की शरण में आए और अगर हमारे इस कार्यक्रम में नहीं भी सम्मिलित हो पाते हैं तो किसी भी मंदिर जाकर वहां पर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, जिससे आपके जीवन और आने वाले समय में नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत अच्छी हो सके। जय श्री राधे। जो विगत वर्षों के बाद इस वर्ष जो संत सम्मेलन हो रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, आपने देखा होगा 31 को करिए भ्रष्ट, ये हमारा नारा है। 31 की रात में अर्थात 31 दिसंबर की रात में हमारा युवा सड़कों पर जाकर उधम करता है, मदिरा पान करता है और तरह तरह के उल जरूर डीजे बजाकर सड़क पर नृत्य करता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। हमारा ये मानना है कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन जब प्रभु श्री चरणों में बिताएंगे, निश्चित मानिए आपका आने वाला कैलेंडर वर्ष अच्छा हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि 31 वाले दिन सपरिवार मंदिर जाए, आनंद सो चले जाए, पनकी धाम चले जाए, दक्षिण मुखी हनुमान चले जाए, सिद्धनाथ धाम चले जाए। अगर समय ना हो घर में ही आपके मंदिर वहां पूजा पाठ करें, पार्कों में जाएं और प्रभु का स्मरण करें, ताकि आपके जीवन में नई चेतना आवे और साथ साथ जो आपका जो नया वर्ष कैलेंडर आ रहा है वो अच्छे बीतेगा। जब हम अच्छे समय से प्रभु के साथ बिताएंगे अंतिम दिवस, तो आने वाला समय हमारा प्रभु अच्छा ही कर देंगे। यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ हम आए हुए महान आचार्यों के नमन करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे महामंडलेश्वर भी होने वाले हैं, आचार्य धर्मेंद्र त्रिपाठी जी भी केबी सिंह का अभिनंदन वंदन करते हैं। आप सबको भी आभार व्यक्त करते हैं। भा भरोस अभरमंता बिन हर कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा सुलभ न सोई, जहाँ पर कृपा संतन की हो ता पर कृपा करे सब कोई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 31 तारीख दिसंबर दिन बुधवार, गत वर्ष की बात इस वर्ष भी
बाबा पिपलेश्वर शिव धाम मंदिर में राष्ट्रीय संत सम्मेलन और समाज सेवी सम्मान, साथ साथ निर्धन व्यक्तियों महिलाओं के लिए कंबल, वस्त्र वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करुणी शंकर महादेव मिश्री मठ तृतीय अधिपति होंगे। साथ साथ देश ही नहीं विदेश में सनातन धर्म का डंका बजाने वाले चक्रपाणी जी महाराज भी आ रहे हैं। इस आयोजन में बहुत संत आ रहे हैं जिनके नाम बता दें आपको। कंप्यूटर बाबा जबलपुर से आ रहे हैं और डॉक्टर महेश दास जी महाराज अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत भी आ रहे हैं। साथ साथ दीपेकेश्वर महाराज जी नखलऊ से पीठेश्वर आ रहे हैं और राजेंद्र दास जी महाराज चित्रकूट धाम से सप्तऋषि अखाड़ा मंडल के वो भी आ रहे हैं। स्वामी भास्करानंद जी महाराज आ रहे हैं और गाजियाबाद से महामंडलेश्वर सप्त ऋषि अखाड़ा परिषद के डॉक्टर श्री अंकित दास जी महाराज आ रहे हैं। और खास बात, पीताम्बरा पीठ के पीठेश्वर पूज्य श्री स्वयं जी महाराज भी आ रहे हैं और शंकराचार्य जी के दंड सेवक भावानंद ब्रह्मचारी जी भी आ रहे हैं। और इसमें हमारे कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो रहा है और अष्ट विशिष्ट में हमारे पनकी महामंडलेश्वर केशदास जी महाराज भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सहयोगी जन के रूप में हमारे गौपालक, जिनको कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में गौ यात्रा के माध्यम से जाना जाता है, हमारे श्रेष्ठ आचार्य धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। और हम परिचय करा दें, हमारे पूज्य महाराज जी राकेश दीक्षित जी भी है और समाज सेवी केवी सिंह जी का भी आगमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। हम चाहेंगे आप सब अपने अपने विचार दें और इस कार्यक्रम के विषय में बताएं। खबर बिलग्राम से है, जहां कोहरे के कारण फैली गिट्टी बनी खतरा, तो रक्षक बनकर सामने आए अरविंद यादव और साथी अमन सिंह। आपको बता दें, बिलग्राम नगर के कानपुर बाईपास से पटेल डिग्री कॉलेज तक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक डंपर सड़क पर गिट्टी फैलाकर निकल गया। घना कोहरा, ऊपर से सड़क पर बिखरी गिट्टी, हालात ऐसे कि जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी साथ चलती है तो हाथ से रास्ता बदल लेते हैं। और साथ ही इसी दौरान वहां से गुजर रहे उप निरीक्षक अरविंद यादव और उनके साथी अमन सिंह की नजर सड़क पर फैली गिट्टी पर पड़ी। दोनों तुरंत रुके और हालात को भांपते हुए नगर पालिका को फोन घुमाया और साथ ही पालिका टीम तो आई, मगर ड्यूटी ऑफ है कहकर हाथ खड़े कर दिए। अब यहाँ कहानी ने लिया नया मोड़ और मजेदार मोड़। जहां आम लोग निराश हो जाते हैं, वहां अरविंद यादव और अमन सिंह ने कहा, जब तक रास्ता साफ नहीं है हम नहीं जाएंगे। और साथ ही दोनों सीधे कस्बे के प्रजापति गेस्ट हाउस पहुंचे, बात की और वहां से लेबर व ट्रैक्टर की व्यवस्था कर सड़क पर फैली पूरी गिट्टी किराने करवा दी। और साथ ही कुछ ही देर में सड़क साफ, यातायात चालू और साथ ही लोगों के चेहरे पर सुकून लौट आया। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर समय रहते गिट्टी ना हटाई जाती तो कोहरे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब पूरे कस्बे में उप निरीक्षक अरविंद यादव और अमन सिंह की जिम्मेदारी, तत्परता और उनके जज्बे की जमकर तारीफ चारों ओर की जा रही है।
मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।